गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज काफ़ी दिनों बाद क्लास हो रही है क्योंकि बीच में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स की वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया। तो वहाँ हमने एल्डिहाइड कीटोन कंप्लीट किया था बेटा। अब इसके बाद में स्टार्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, इसकी बात करें हम तो इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो होता है COOH। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? COOH। और सिंबल की बात करूं तो हम उसे लिखेंगे RCOOH से। जनरल फॉर्मूला इसका होता है CnH2n +1 COOH। यहाँ देखिए बेटे, यहाँ n की जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। वैल्यूज पुट करो तो हमें अलग अलग फैमिली ग्रुप्स मिलेंगे, वो मेंबर मिलेंगे। यहाँ जब आपने 0 रखा तो कार्बन 0 हो गए, हाइड्रोजन ये 0 + 1 1 हो गया तो HCOOH। यहाँ 1 रखोगे तो बनेगा CH3COOH। 2 रखोगे तो C2H5COOH। तो ये सारे के सारे क्या हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के क्लासिफिकेशन की बात करूं तो क्लासिफिकेशन, अगर एक COOH ग्रुप कहीं प्रेजेंट है तो वो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, 2 है तो डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल और 3 है तो ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। अपने सिलेबस में मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। तो अब हम इसकी बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। कुछ एग्जांपल्स मैं लेता हूं और फिर हम उससे समझते हैं। जैसे पहला है HCOOH, दूसरा है CH3COOH, तीसरा है CH2CH2COOH, नेक्स्ट है CH3CH2CH2COOH। नेक्स्ट हो गया CH3CH3COOH। अभी मैं पहले इन एग्जांपल्स की बात करता हूं और इनमें भी मैं पहले कॉमन सिस्टम की बात करता हूं। बेटे, जब मैंने आपको एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाया था उस टाइम में ये बताया था कि कॉमन सिस्टम में एल्डिहाइड का नाम जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह होता है। जब कार्बन 1 हो तो फॉर्म, 2 हो तो एसिड, 3 हो तो प्रोपियोन, 4 हो तो ब्यूटर, 5 हो तो वेलर। अभी तक जो हम देख रहे हैं बोर्ड पे, अगर मैं इनके नाम लिखूं तो यहाँ नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 1। तो नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो पहले मेंबर का नाम होगा, फॉर्म के साथ इक एसिड लगाओगे तो ये हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। इसकी बात करो तो यहाँ नंबर ऑफ कार्बन 2 है। जब नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो एसिड वर्ड का यूज करोगे और फिर एसिड के साथ में इक एसिड लगाओगे, एसिटिक एसिड। यहाँ तीसरे में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3 है तो प्रोपियोन, और इसके साथ क्या लगाओगे? इक एसिड सफिक्स लगा दोगे। यहाँ नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4 है तो 4 है तो ब्यूटर, और ब्यूटर के साथ इक एसिड लगाओगे, ये हो गया ब्यूट्रिक एसिड।
देखो बेटा, यहाँ भी नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 है, लेकिन यहाँ कॉर्नर पे ये आइसो ग्रुप लगा हुआ है। आप देखो, आइसो ग्रुप 3 कार्बन का होता है, ये CH3 CH CH3, ये आइसो ग्रुप है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो 4 कार्बन का, लेकिन इसमें आइसो ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, आइसो ब्यूट्रिक एसिड। ये तो है बेटा इनके कॉमन नेम। अब IUPAC नेम की बात करता हूं। IUPAC सिस्टम, जब कार्बन हो 1 तो आप मेथेन लिखेंगे। IUPAC सिस्टम में क्या होगा बेटा, जो आपका एल्केन होगा उसके साथ में सफिक्स लगाओगे आप ओइक एसिड, ठीक है। यहां नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो हम लिखेंगे मेथेन, इसका ई हटाएंगे और वहां लगा देंगे ओइक एसिड, ये हो जाएगा मेथेनोइक एसिड। ऐसे यहां नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो एथेन, ई हटा के क्या जोड़ दिया मैंने, ओइक एसिड, ये हो गया एथेनोइक एसिड। यहाँ 1 2 3 नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3, प्रोपेन, और साथ में लगा दो सफिक्स ओइक एसिड। यहाँ नंबर ऑफ कार्बन 4, 1 2 3 4, तो लिखेंगे ब्यूटेन और साथ में लगाएंगे आप ओइक एसिड। यह बेटा सबसे लंबी सीरीज है 3 कार्बन की। सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन हमेशा फर्स्ट कार्बन माना जाता है, तो इस हिसाब से ये प्रोपेनोइक एसिड हो गया जिसके सेकंड कार्बन पे मिथाइल है, तो 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, इस कंपाउंड को बोलेंगे 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ एग्जांपल हम और करेंगे इससे आगे के नोमेनक्लेचर में। अब देखो, कुछ एग्जांपल्स और लिखते हैं, और ये एग्जांपल मैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के ले लेता हूँ। COOH सिंगल बॉन्ड COOH। एक ले लेते हैं COOH CH2 COOH। एक और ले लेते हैं COOH CH2 CH2 COOH। पहले इन 3 का करते हैं, फिर आगे देखेंगे। बेटे डाई कार्बोक्सिलिक सिस्टम में जब कॉमन सिस्टम में नाम लिखो आप डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का, तब तो एक ट्रिक याद रखो, ओम सगा। एक ट्रिक याद रखो, ओम सगा। यहां O का मतलब है ऑक्जेलिक एसिड, M का मतलब है मेलोनिक एसिड, S फॉर सक्सेनिक एसिड, G फॉर ग्लूटामिक एसिड, A फॉर एस्पार्टिक एसिड। तो आप लोगों को ये याद रखना है, ओमसगा में डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में मिनिमम 2 कार्बन का होगा। कॉमन सिस्टम में मैं नाम लिखूं तो O फॉर ऑक्जेलिक एसिड, O से
पहला मेंबर बनेगा और पहला मेंबर क्या होगा, ऑक्सैलिक एसिड। तो जब नंबर ऑफ कार्बन 2 हो तो बोलेंगे, और क्या दोनों के दोनों COOH ग्रुप हो तो क्या बोलेंगे, ऑक्सैलिक एसिड। नंबर ऑफ कार्बन 3 हो गए डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में, तो इसे हम बोलेंगे मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड। ये M फॉर मेलोनिक एसिड। नंबर ऑफ कार्बन यहां देखो 4 हो गए और सिरे के दोनों कार्बन COOH है, तो क्या S से, क्या मैंने आपको बताया था, सक्सिनिक एसिड। तो S से आप क्या लिखेंगे, सक्सिनिक एसिड। अब इनके मैं पहले आपको IUPAC नाम बता देता हूं बेटा, फिर इससे आगे के मेंबर्स की बात करेंगे। जब नंबर ऑफ कार्बन 2 हो, दोनों के दोनों आपके COOH हो, तो आप नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करने के लिए एल्केन लिखेंगे, कितने कार्बन की, 2 कार्बन की, तो एथेन। इसके साथ आप डाइओइक एसिड, एथेन डाइओइक एसिड, इसको लिखेंगे, ठीक है। यहां ये हो जाएगा प्रोपेन डाइओइक एसिड, प्रोपेन डाइओइक एसिड। ये हो जाएगा ब्यूटेन डाइओइक एसिड, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम और बढ़ाते हैं कार्बन। ओम सगा में 2 बच गए, G और A। नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे 4 थे, अब हम 5 और 6 कर लेते हैं। HOOC। अब इसके आगे CH2 3 टाइम और फिर COOH। इसके बाद नेक्स्ट हम कर लेते हैं HOOC, फिर CH2 4 टाइम COOH। एक एग्जाम्पल हम और करते हैं, COOH, CHOH, फिर CHOH और COOH। देखो जो पहला एग्जाम्पल है इसमें, ये तो इसी सीक्वेंस में आता है। नंबर ऑफ कार्बन 2 थे तो ऑक्सैलिक एसिड, फिर मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। तो यहाँ नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 1 2 और 3 5। तो आप क्या लिखेंगे, जी से ग्लूटामिक एसिड, ये हो जाएगा ग्लूटामिक एसिड। सॉरी ग्लूटामिक एसिड नहीं, ग्लूटेरिक एसिड बेटा, ग्लूटेरिक एसिड। मैं माफ़ी चाहूँगा गलती के लिए। G फॉर ग्लूटेरिक एसिड और A फॉर एडिपिक एसिड। ठीक है, तो इसको तो आपको ओम सगा से याद रखना है। और जो ये है नंबर ऑफ कार्बन 4 और सेकंड और थर्ड कार्बन दोनों पर COOH जुड़ा हुआ है, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसे हम कहते हैं टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड। अब इनके IUPAC नेम, तो इसका IUPAC नेम और इसका IUPAC नेम तो सिंपल है, आपको पता है। यहाँ कार्बन 5 है, तो कार्बन 5 है तो आप क्या लिखेंगे, पेंट
डाइओइक एसिड। ठीक है, और नेक्स्ट के अंदर आप क्या लिखेंगे, पेंटेन डाइओइक एसिड भी लिख सकते थे आप इसको, और पेंट डाइओइक एसिड भी लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे आप इसको, पेंटेन डाइओइक एसिड। यहाँ क्या लिखेंगे, हेक्सेन डाइओइक एसिड, और इसको क्या लिखेंगे, मेथ एथ प्रॉप ब्यूट। दूसरे और तीसरे कार्बन पे OH है, 2,4 डाइहाइड्रोक्सी। कितने कार्बन है बेटा, नंबर ऑफ कार्बन 4, डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाइओइक एसिड। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। अब अगर मान लो एरोमेटिक रिंग हो और इस पर COOH लगाओ, तो कॉमन सिस्टम में हम इसे बेंजोइक एसिड कहेंगे। अगर आप इसको IUPAC सिस्टम में बेंजोइक एसिड लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इस नाम को एडॉप्ट कर लिया गया है। इसके अलावा इसे बेंजेन कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं IUPAC सिस्टम में। बेंजेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी आप बोल सकते हो। अगर एरोमेटिक रिंग का एक H हमने CH2COOH से हटा दिया, तो कॉमन सिस्टम में हम इसे डेरिवेटिव मानेंगे एसिटिक एसिड का। यह आपको एसिटिक एसिड दिख रहा होगा, इसका एक H हटाया और उसके साथ फिनाइल ग्रुप जोड़ दिया, तो हम इसे कहेंगे फिनाइल एसिटिक एसिड। ठीक है, और IUPAC सिस्टम में हम इसे इसी का डेरिवेटिव मानेंगे, लेकिन वहाँ पे एथेनोइक एसिड लिखेंगे। ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, तो सेकंड कार्बन पे ये फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहाँ नाम हो जाएगा 2 फिनाइल एसिटिक एसिड। एक ही जगह पे हम क्या काम में लेंगे, एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड, क्योंकि IUPAC सिस्टम में हम इसे एल्केन का डेरिवेटिव मानते हैं और उसी के अकॉर्डिंग नाम लिखते हैं। अब एक और देखो बेटा, ये है आपका एरोमेटिक रिंग, और इसके आपने 2 H हटा दिए और वहाँ पास के कार्बन पर COOH जोड़ दिया। इसे हम कहते हैं थैलिक एसिड। इसे हम क्या कहते हैं, थैलिक एसिड। इसमें PH साइलेंट है, तो लिखेंगे इसे हम PHTAIC।
लेकिन बोलेंगे इसको थैलिक एसिड। और आईयूपीएसी सिस्टम में इसका नोमेनक्लेचर हम वैसे ही करेंगे जैसे मैंने आपको बेंजोइक एसिड का बताया था। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने लिखा था उसको, यहाँ हो जाएगा बेंजीन और फिर दोनों की पोजीशन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटे, फिर हम प्रिपरेशन की बात करेंगे। इंटरेस्टिंग लेसन है कार्बोक्सिलिक एसिड। जो प्रिपरेशन है उसमें सबसे पहले आपके जो मेथड दिया हुआ है वो दिया हुआ है फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अल्कोहल की। फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स, बेटे किसी भी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करो और अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से पहले एल्डिहाइड बनता है और फिर एल्डिहाइड आगे ऑक्सीडाइज्ड होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। तो मैं सिंपल वर्ड्स में कह सकता हूं कि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो हम किसी भी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवा देते हैं। देखो ये हो गया आपका CH3 CH2OH, एथेनॉल हो गया। अब इस एथेनॉल का ऑक्सीडेशन करवाना है आपको, तो आप याद करो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप क्या क्या ले सकते हो। एक तो आपने याद करो KMnO4 लिया था। KMnO4 एल्केलाइन भी ले सकते हैं, KMnO4 एसिडिक भी ले सकते हैं और KMnO4 को न्यूट्रल भी ले सकते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट को एसिडिक फील्ड उसमें मीडियम में लेंगे। इसके अलावा आप CrO3 + H2SO4 भी ले सकते हैं, जिसे हम जोनस रिएजेंट कहते हैं। तो यहाँ मान लीजिए ऑक्सीडेशन करना है अपने को, और ऑक्सीडेशन करने के लिए मैंने KMnO4 ले लिया, और KMnO4 कौन से मीडियम में ले लिया? एल्केलाइन मीडियम में ले लिया। देखो बेटा होगा क्या, यहां से वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट होगा और इस कार्बन पे 2 बॉन्ड फ्री हुए, यहां ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H। अब इसका आगे ऑक्सीडेशन होगा, और जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा CO और H के बीच वाला। पड़ी हुई रिएक्शन आपकी, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन आके जुड़ेगा तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H। ये एल्डिहाइड बना था और ये एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो गया? एसिटिक एसिड में। इसका आप स्क्रीनशॉट लो। अगर मान लो यहां मेरे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड वो अल्कोहल होता है CH3 CH2 CH2 CH2OH। यहाँ नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4।
ब्यूटेनॉल, और पहले कार्बन पे OH है तो 1 ब्यूटेनॉल कह देता हूँ। यहाँ जोनेस रिएजेंट की अगर मैं बात करूँ, जोनेस रिएजेंट क्या है? CrO3 प्लस H2SO4। ये तो आपको याद होगा, प्रियंका चोपड़ा की हस्बैंड का नाम है निक जोनेस, तो उससे याद रख लेना इसे, जोनेस रिएजेंट। तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो आपको ये तो पता ही है कि OH ग्रुप COOH में बदल जाता है, या CH2OH COOH में बदल जाता है। कैसे बदलता है उसको समझने के लिए रिएक्शन को फिर वैसे लिख लेते हैं जैसे हमने भी लिखा था। इसके दोनों H हैं, एक को ऊपर लिख दिया, एक को नीचे लिख दिया, यहाँ OH। इसका ऑक्सीडेशन होगा बेटा, ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी, तो सबसे पहले क्या निकलेगा? वाटर मॉलिक्यूल, ये निकल गया इसका वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन यहाँ जुड़ गया। तो पहले किस में कन्वर्ट हुआ? एल्डिहाइड में, CH3 CH2 CH2। ये तो ऐसा कैसा रहा? ये कार्बन जो है इस पे एक ऑक्सीजन जुड़ गया, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूटे। ओइक एसिड के लिए आपको, वो एल्डिहाइड के लिए आपको याद होगा एल सफिक्स लगाते हैं, तो ब्यूटेनॉल। अब इसका आगे ऑक्सीडेशन होगा तो CO और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां पर ऑक्सीजन आ जाएगा। ऑक्सीजन आ गया, क्या बन गया? CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड H। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4। तो ये हो जाएगा आपका ब्यूटेनोइक एसिड। तो अल्कोहल से आप कैसे बना सकते हैं? ऑक्सीडेशन से बना सकते हैं। अब एल्डिहाइड से अगर बात करूं मैं, तो वो आपको यही समझ में आ गई होगी कि सेकेंड स्टेप जब हम करते हैं तो एल्डिहाइड से अल्कोहल बनता है, तो फ्रॉम 1 डिग्री अल्कोहल या फ्रॉम एल्डिहाइड, वास्तव में एक ही रिएक्शन है ना? अगर मैं ये कह दूं फ्रॉम एल्डिहाइड, तो बेटे रिएक्शन वही है। जैसे आपने लिया CH3C डबल बॉन्ड O एंड H, या CH3CH2C डबल बॉन्ड O एंड H, तो इनमें से आपने किसी का भी ऑक्सीडेशन करवाया, आपने ले लिया K2Cr2 O7, अब की बार इसको एसिडिक ले लो, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप कुछ भी ले सकते हो ना, या आपने ले लिया CrO3 प्लस H2SO4, जोनेस रिएजेंट। तो क्या होगा? ये जो पहला है एसेटल्डिहाइड, या फिर कॉमन सिस्टम में लिखूं इसको, तब तो एसेटल्डिहाइड IPC में लिखूं तो एथेनॉल, और ये क्या है? प्रोपेनॉल। इनका ऑक्सीडेशन करना अपने को, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और इसमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ ऑक्सीजन आ गया, इसमें यहाँ ऑक्सीजन आ गया, तो एथेनॉल जो है वो तो कन्वर्ट होके क्या बनाएगा बेटा? यहाँ COOH आ जाएगा, तो CH3CH2 CH3COOH, और ये बनाएगा CH3CH2COOH। IUPAC सिस्टम में इसका नाम लिखूं तो नंबर ऑफ कार्बन 2, एथेन E हटा के ओइक एसिड, यहाँ प्रोपेनोइक एसिड। तो एल्डिहाइड से हो या प्राइमरी अल्कोहल से हो, ऑक्सीडेशन करवाने से आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो बेटे
हमने आज नोमेनक्लेचर की बात की और प्रिपरेशन का एक मेथड पढ़ा जो हमारा पहले भी पढ़ा हुआ था, अल्कोहल में भी आया ये, फिर एल्डिहाइड जब हमने पढ़ा वहाँ भी ये रिएक्शंस रिपीट हुई और अब ये रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन में भी आई। तो बचे हुए मेथड जो है प्रिपरेशन के वो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि जल्दी स्कूल ओपन हो और हम लोग वहाँ पर फिजिकल क्लास में मिलें। तो कल तक के लिए टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।